So welcome back everybody. So वर्ब डे टू का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फिर वर्ब हमने अभी स्टेटिव के ऊपर हम बात कर रहे थे। स्टेटिव में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी कि ये जितने भी टर्म्स होते हैं ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज आप सिंपल में और परफेक्ट में कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों में इनका यूज नहीं कर सकते हो। अभी आप में से किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछा, शायद कंचना ने कुछ पूछा था, बात अधूरी रह गई थी। कंचना आप दोबारा पूछ सकती हो। सर वो लाइक सर वाला मैं पूछ कॉन्सेप्ट रही थोड़ा थी। सा। हाँ, हाँ वो भी बता दीजिए, और सर ये हेयर वाला भी एक बार बता दीजिए, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन देखो हो रहा बता है। देता हूँ। पहले तो इसका आंसर निपटा लेते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस था ये रहा। नो, नो भी उन्हीं में से एक वर्ड है। तो सबसे पहले नोइंग, 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 ये तीनों कट गया। आंसर आया हमारा सी ऑप्शन, जो आप लोगों ने पहले दे भी दिया आंसर। देखो यहाँ पे इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, सी का सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिया। इसके लिए हम लुक का यूज करते हैं और हियर की जगह हम लिसन का यूज करते हैं। आपने सुना ही होगा ना, यू आर लिसनिंग 93.5 रेड एफएम, ऐसे करके, है ना। तो इसमें आईएनजी आ सकता है, लेकिन सी हियर, हियर का जो हियरिंग बनता है ना, उसका मतलब होता है पेशी। कोर्ट में जो पेशी होती है उसको हियरिंग बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको वो चीज समझाऊंगा कि इसमें आईएनजी का यूज कब किया जा सकता है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। अच्छा, अब इसके आगे की बात बताता हूँ। देखो, सर वो वाला बता देते एक बार। हाँ 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 हाँ, एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, फिर से पूछना जरा दोबारा से, मेरे ध्यान से उतर गया था आपने। मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इंग्लिश, राइट, लेकिन आजकल देखो, इंग्लिश अच्छी लग रही है। अगर हम ये कहते हैं कि दीज डेज आई एम लाइकिंग इंग्लिश, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि ये कंटिन्यूस बन रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूस बन रहा है। अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि दीज डेज आई लाइक इंग्लिश। तो ये हम बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे आई डोंट लाइक इंग्लिश बट दिस डेज आई लाइक इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को वैसे तो पसंद नहीं है कॉमनली, लेकिन अब मुझे ये चीजें पसंद आ रही है। यानी अब मैं आजकल इसको पसंद करने लग गया हूँ या करता हूँ, ऐसे। मगर उस सेंस में आप कभी नहीं कर सकते हो कि कंटिन्यूटी के साथ इसको बना दो, ऐसा कभी नहीं करना आपको। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब देखो, इसमें आईएनजी का यूज अगर करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, उसको देखिए अब। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देयर was there was good understanding, there was good understanding between Monica and Surbhi। अच्छा, एक और ले लेते हैं। I like her forgiving nature। ठीक है, देखो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस आ गए। एक में आया हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला वर्ड और एक में आ गया फॉरगिविंग। अभी हमने देखा कि भाई इसमें इसको कंटिन्यूटी में बनाते नहीं है, यहाँ एनजी का यूज कैसे कर दिया, यहाँ पे कैसे यूज कर दिया। जो बच्चे लास्ट क्लास में आए थे वो समझ गए होंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट, और जो नहीं आए थे उनके लिए मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, सुषमा सुषमा लाइक्स कुकिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास वर्ब लाइक भी था और कुकिंग भी था, दोनों दोनों वर्ब दिख रहे हैं। अगर हम सुषमा की जगह दे लगा दें तो यहाँ लाइक की जगह, लाइक्स की जगह हो जाएगा लाइक, क्योंकि सुषमा सिंगुलर थी तो लाइक्स लिखा था, ये प्लुरल हुई तो लाइक्स का लाइक हो गया, लाइक कुकिंग। अच्छा, अगर हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करके ले जाएं तो लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक्ड बन जाएगा। तो लाइक्ड कुकिंग। देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे वर्ब हैं, लाइक्स, लाइक, लाइक्ड, ये ऐसे वर्ब हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सुषमा हमारी सिंगुलर है, ये फिर प्लुरल हुआ, मतलब इस तरीके से हमने सब्जेक्ट को या फिर टेंस को चेंज किया है। ये लगातार चेंज हो रहे हैं तो ये हमारे थे फाइनाइट वर्ब, ये नहीं चेंज हो रहे हैं तो ये थे हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस सेंटेंस को देखो।
यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करके आई की जगह ही या शी या कुछ भी लगा लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ ही लगा दिया, तो लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक्स बन जाएगा। क्या फॉरगिविंग चेंज होगा? नहीं, सेम ही रहेगा, ही लाइक्स हर फॉरगिविंग नेचर। अगर यहाँ पे हम इसको पास्ट की जगह प्रेजेंट बना दे तो वॉस की जगह क्या हो जाएगा, इज। क्या अंडरस्टैंडिंग चेंज होगा? जी नहीं, ये चेंज नहीं होगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ ही गए होंगे आप। यानी कि यहाँ पे जो फॉरगिविंग या अंडरस्टैंडिंग है ये एक्चुअल में कैसे वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, आप सबको ये बात मालूम होगी कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये ऐसे वर्ब होते हैं जिसपे ना ही सब्जेक्ट का असर पड़ता है ना ही टेंस का। तो हमेशा याद रखो, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कब किया जा सकता है, ओनली इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। याद रखना इस बात को, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना। stative verbs can be used in ing form only in the case of non-finite verb, only in the case of non-finite verb, ठीक है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज कब करेंगे, ओनली नॉन फाइनाइट वर्ब। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा सोचिए, अगर आपको ये कहना हो, रखेगा। अगर आपको ये कहना हो कि वो मुझे 5 सालों से चाहती है, जैसे वह मुझे 5 सालों से प्यार कर रही है, वह, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कैसे बताओगे वेतन? We have देखो, relationship since आई 5 years. हैव बीन, सॉरी आई नहीं, शी हैज बीन लविंग मी फॉर 5 years, गलत हो जाएगा। देखो जो नहीं सर, एक्सपेक्टेड, नहीं। जो आप सोच रहे Loved हो वो आएगा. सेंटेंस में लिख के दिखा देता she हूँ। loves me, शी हैज बीन she लविंग loves me, फॉर 5 years, गलत हो गया। she loves me for 5 years. अच्छा, शी लव्स मी फॉर 5 years, ऐसा, ये भी गलत है। सर इसका मतलब टाइम आ नहीं गया आना कि वो चाहिए मुझे लेकिन 5 साल प्यार करती है, ये मीनिंग आ गई कि वो मुझे 5 साल प्यार करती है। सर हैज भी आना चाहिए सर. कैसे? परफेक्ट में ऐसे करके, शी हैज लव्ड मी फॉर 5 years, ऐसे कि वो मुझे 5 साल प्यार कर चुकी है। अरे भैया इसके पुराने गाने चल गए, तुम भी सुन पा रहे हो क्या? एक गाना है, ये है बहुत, पता नहीं कौन सा पुराना, फूल सर नहीं मांगू ना सुनाई बहार दे रहा. मांगू, एक सर गाना है, नहीं सुनाई दे रहा। फूल मांगू ना बहार मांगू, आपने सुना होगा बचपन में, फूल मांगू ना हाँ, बहार, सुनाई सुनाई। और उसके आगे मैं जोड़ देता हूँ, मैं तो सिर्फ सूट और सलवार मांगू। चिढ़ जाती है। वो मेरे सारे सामने एक बार गाना चला दिया गाड़ी में, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैंने आगे जोड़ दिया मैं तो सिर्फ सूट और सलवार मांगू। गाना ही बंद कर दिया। मैं गाने की टांग तोड़ देता सर हूँ। आजकल सूट सलवार कौन मांगता है, आजकल फोन मांगते हैं। मतलब वही, जब जैसे राखी आ गया या फिर खर्चा चौथ आ गया, तो जैसे सारी वाइफों का अपना अपना एक स्वैग होता है कि उनको तो बस मौका चाहिए, ये त्योहार आ गया, दिवाली आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मतलब सूट सलवार या कुछ ना कुछ तो लेना ही है ना, तो वही अभी खर्चा चौथ आने वाला है ना। चलो। इसका सर बताओ जरा। हाँ she बोलो बोलो। has been in love with me, she has been in love with me for 5 years. कैसे? वो वहां पे मैंने तुक्का। लव को तुक्का, मेन वर्ब यूज करने के बजाय बी को मेन वर्ब यूज किया और बी बढ़िया की थर्ड फॉर्म तुक्का मैंने लगाया है, हाँ बीन लगा दी। सही है। देखो इसका सही होगा ऐसा, शी हैज बीन इन इन लव लव विद मी, विद मी हंस पहले देते हैं सर लोग। फॉर 5 years,
क्या बात है, बिल्कुल सही बताया। देखा, कंचन, करेक्ट हो गया। कंचन, तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? बेटे सब समझ रहा हूँ मैं तो। सर हैं? बॉयज को हल्के हल्के में ले रखा है। हल्के में ले आप ही रखा समझ सकते हैं सर, है। तो आप ही सी समझ सकते हैं सर। बिल्कुल समझ सकते हैं भाई, जो मैरिड लोग हैं वही समझ पाते हैं, ये अनमैरिड को क्या पता ये दर्द क्या होता है खर्चा चौथ का। घुटनों का दर्द घुटने ही जानते हैं। तो शी हैज बीन इन लव विथ मी। तो जैसे आपने गानों में भी सुना होगा, आई एम इन लव, लव के साथ हमेशा इन लगाते हैं ना। तो शी हैज बीन इन लव विथ मी फॉर 5 years, यानी कि मुझे 5 सालों से चाह रही है। तो ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे हम मेन वर्ब को वर्ब ना रख करके नाउन बना देते हैं। यहाँ जो लव वाला वर्ड है ना, ये क्या है? नाउन है, ठीक है। और यहाँ जो बीन है ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे करके बनाया जाता है। क्योंकि देखो हम लविंग वाला वर्ड यूज कर नहीं पा रहे हैं, हटा दो। ये शी लव्स मी, ये लॉजिकली गलत हो जाएगा, सेंस नहीं आ रहा। और शी हैज लव्ड मी, ये हमारे पास कोई चीज परफेक्शन की बात दिखाता है, जो कि ये होगा नहीं क्योंकि इमोशन से रिलेटेड टर्म था। इसलिए सेंटेंस ऐसे बोला जाता है, शी हैज बीन इन लव विथ मी फॉर 5 years। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि तुम पढ़ाई के साथ प्यार में पड़ जाओगे, तो यू विल फॉल इन लव विथ स्टडी विथ एजुकेशन, है ना। बायजूस सर नहीं तो है, हम हिंदी शोभन में सेंटेंस सर फॉल ऐसे इन लव विथ सेंटेंस का है तो एजुकेशन, वो सर फॉल इन लव में विथ। लगाते सर। ठीक है, तो ऐसा करके बोला जाता है। तो ये स्टेटिव वर्ब की सारी चीजें थी जो भी अभी तक हमने सीखा, वो सब स्टेटिव का था। तो स्टेटिव वर्ब में हमने ये बात समझ ली कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूस के उसमें नहीं कर सकते, ना ही कंटिन्यूस, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्यों? क्योंकि उसमें आईएनजी का यूज हम डायरेक्टली फॉर्म में नहीं करते। आईएनजी का यूज सिर्फ और सिर्फ कब किया जा सकता है? इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट को पहचानने का एक और तरीका बताता हूँ आपको। नॉन फाइनाइट प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो हमेशा आईएनजी में आता है, और ये जो वर्ब होता है ना, यही एक्चुअल में नॉन फाइनाइट है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद, सर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब हमेशा आईएनजी में आता है, आपको पता होगा। जैसे थैंक्स फॉर कमिंग बोलते हैं ना, थैंक्स फॉर कमिंग। बिफोर गोइंग एनीवेयर आस्क योर पेरेंट्स बोलते हैं। तो बिफोर, आफ्टर, विद, विदाउट, जो भी ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, उसके बाद वर्ब हमेशा आईएनजी आता है, और यही आईएनजी नॉन फाइनाइट होता है। ठीक है, वैसे भी आगे और बताऊंगा भी। जिरंड पार्टिसिपल बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रोका हुआ है। अगली क्लास में जिरंड पार्टिसिपल जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको ये चीजें थोड़ी और खोल करके बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि स्टेटिव वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी का यूज सिर्फ और सिर्फ कब किया जाएगा? इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। आप समझ में आ गया बेटा? कंचू यस किधर है? सर। यस सर। कंचू डन? डेजी, मोनिका, राज, हाँ सर हो गया। सॉरी रेखा, आइए। जी सर जी। और वो कहाँ चली गई? सुषमा स्वराज, ये रही। ये सर। कह रहा तुम्हें बता दिया ये करो, सर क्लियर है। कुछ इस तरीके से तुम बताते भी नहीं हो, हैं? चलो, तो भाई आज के लिए फिर स्टेटिव वर्ब में इतना ही। अगली क्लास में हम इसका ये जिरंड और पार्टिसिपल करेंगे। अच्छा एक बात और, आज ये एप्लीकेशन पे कई बच्चों को ना वो क्लासेस का पता नहीं चल पा रहा है कि जो यूट्यूब की जो क्लासेस होती है टीचरों की, वो कैसे मिलेगी। देखो, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं ये कि ये जो यूट्यूब पे क्लास होती है सारी पेड बैच है। ठीक है, इन टीचर्स को मैं पे करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोग अगर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। आप लोगों को मैं अपनी जेब से इनको पे करता हूँ, ताकि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट का भी नॉलेज मिले, और सबको सीक्वेंस में एप्लीकेशन पे अवेलेबल सर है। मैं इसलिए नहीं करता सर क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस के बाहर का है सर, अभी तो तो वो तो खैर हमारी बुक्स में आपकी सर बात ये अलग सब है, नहीं आपका पढ़ाया सेक्शन जाता। है। बाकी आप करंट अफेयर तो देख ही सकते हो, करंट अफेयर की क्लास आप जरूर लिया करो, काफी कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिलेगा। संडे संडे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास भी होती है, अभी सर इस संडे भी होने क्लास वाली है। होती है। अरे भाई, उस टाइम मत देखो, बाद में तो देख ही सकते हो। जरूरी नहीं है कि बाद आप में उसी देख टाइम, सकते बिल्कुल। हैं। बाद में भी देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ और कि सर उसकी मैं इसलिए डेफिनेशन क्या शेयर नहीं करता क्योंकि आप हमारे लिए पे करते हैं, फिर कोई और देख लीजिएगा फ्री में ही। है। अरे नहीं नहीं यार, वो यूट्यूब पे मैंने सभी के लिए उसको फ्री कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो आप लोग ही उसको मतलब देख पाओगे, वो सबके लिए है। देखो, मैं एक्चुअल में मजाक कर रहा चाहूँ हूँ सर। कि आप लोग जो है
सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जैसे नौवा बैच है, जो मेरा तीसरा बैच था सुपर 30 बैच, सुपर 30 मतलब 30 बच्चों का बैच था, लेकिन 31 बच्चों के एडमिशन थे। 31 में से 21 बच्चों के सिलेक्शन थे, आपको शायद पता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। तो उसमें से जो बाकी बच्चे रह गए थे, वो कोई मैथ की वजह से रह गया था, कोई रीजनिंग की वजह से रह गया था, कोई जीके वगैरह की वजह से रह गया था। तो इसी चीज को देखते हुए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे बाकी सेगमेंट को भी थोड़ा स्ट्रांग करवाऊं। इसलिए मैंने फिर टीचर्स को हायर किया कि वो मेरे स्टूडेंट को कम से कम एटलीस्ट इतना सिखाए कि वो एग्जाम में मेरी साइड से कोई उनको ढील ना रहे कि भाई ये सब्जेक्ट रह गया, वो रह गया। इंग्लिश में अपना करा ही रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी आपका चलता रहेगा। तो वो जो बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस है वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो एडमिशन लिया हो चाहे ना लिया हो। इंग्लिश इंग्लिश वाला ये है कि सिर्फ आपके लिए, बाकी तो वो सबके लिए है। तो आप उसको शेयर वगैरह भी कर दिया करो और उसको जरूर देखा करो। लाइव ना देख पाओ कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करो। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखोगे। अभी तो आपके फोन में तो जूम ही ऐप चल ही रहा होगा, मैं आपको नॉर्मली वैसे बता देता हूँ। जैसे अभी तो आपके फोन में जूम चल रहा होगा। देखो, जैसे आपने फोन खोला और आपको लिंक में अभी मेरा वो मैं एप्लीकेशन का लिंक मिला होगा, जो आता हो ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वेलकम टू आर्क एजुकेशन ऐसे करके डेट टाइम वगैरह। उसमें देखो एक लिंक होगा, वो एप्लीकेशन का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे, लॉगिन वगैरह कर दोगे। हाँ, अगर आपका आईफोन है, कोई आप में से अगर ऐसा बच्चा है आईफोन वाला, तो वो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका क्लास प्लस नाम से ऐप डाउनलोड होगा। तो उसको एक कोड डालना पड़ेगा, ORG कोड मांगेगा, वो लिख लो NLZYF। ये सिर्फ आईफोन वालों के लिए है, ओनली फॉर आईफोन, आईफोन यूजर्स के लिए है। बाकी कोई ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईफोन वाला बच्चा जब उस लिंक पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करेगा, तो उससे एक ORG कोड मांगेगा, ORG कोड स्टार्टिंग में ही। तो उसको ये कोड डालना पड़ेगा, तो ये ऐप खुलेगा। अब ऐप खुल गया तो नीचे 5 ऑप्शन होंगे ऐसे करके, ये बीच में लिखा होगा स्टोर का ऑप्शन। ठीक है, इसमें सारी चीजें पेड मिलेगी, तो आपकी मर्जी है देखना है कि नहीं। यहाँ पे ना 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन खुल जाएगा, स्टडी मटेरियल का। अगर आपके पास दूसरा फोन है घर में तो आप उससे देख सकते हो। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, तो एक साइड लिखा आएगा वीडियोस और एक साइड स्टडी मटेरियल। तो वीडियो पे क्लिक करना, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सामने खुल जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, सारी चीजें। आपको जो वीडियो देखनी है आप उस पर क्लिक करो। जैसे मान लीजिए आपने करंट अफेयर पे क्लिक किया, करंट अफेयर पे क्लिक किया, तो वहां पे सारी सीक्वेंस में खुल जाएगी। जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, अफगानिस्तान का क्या चल रहा है, का तालिबान का क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी, वो सर ये सारी सब चीजें यूट्यूब मिल पे भी जाएगी। मिल हाँ, जाएगा ना? मैथ का खोलोगे तो मैथ का डे 1, डे 2, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, वो सारी के सारे टॉपिक आपके लाइन से स्टार्ट हो जाएंगे। सारे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, वो ऑलवेज हमेशा पड़ा रहता है, वो जब चाहे तब देख लो उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। यस ठीक है सर। बेटा, यस वो सर। लिंक मांग लेना, मैं दे दूंगा आपको। क्लियर है बेटा? तो देख लेना अपने हिसाब से, अगर ना समझ में आया तो व्हाट्सअप कर देना। और अभी उसको डाउनलोड कर लो, अभी तक अगर आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया ऐप को, तो लिंक आपको मिल गया होगा व्हाट्सएप पे, आप देख लो उसको सर इंस्टॉल। पहली क्लास में कर लिया था। कर लिया था ना? तो उसको भाई देख लिया करो, वीडियोस को यस लाइक सर। शेयर वगैरह कर दिया करो, कमेंट वमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। टीचर्स सर मैं लोगों को थोड़ा पापा को कह मोटिवेशन देता हूँ मिलता कि है कि यार पापा आप वैसे देख लिया करो, तो वो देखते ही नहीं है। कमेंट भी कर दिया करो, है ना, बाद में आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड जय नाइट हिंद। सर।